नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अतुल वर्मा में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है बीएफ स्किनर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। आइए जानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य जो नाम हैं उनमें पहला नाम है नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसको नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं या इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा नाम है इसका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और चौथा नाम है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा इस पर इन्होंने रिस्पॉन्स पर जोर दिया, न कि उद्दीपन पर। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर इनके प्रयोग के बारे में पढ़े तो बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर और उसके बाद कबूतर पर किया था। आइए इनके प्रयोग को पढ़ते हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा को बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा अब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता था। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कोलर और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपन सामने रखा रहता था तब जाके प्रतिक्रिया होती थी, यानी वो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, उसके बाद जो है स्टिमुलस दिखाई दे रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे पुनर्बलन मिलता है, वैसे ही सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन का मतलब होता है मोटिवेशन। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है। और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, मना करना या डांटना। यदि किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो क्रिया को दोहराता है। यदि कोई कार्य करने पर उसकी प्रशंसा होती है तो वो कार्य को दोहराएगा। और यदि नकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो वह क्रिया को नहीं दोहराएगा। पुनर्बलन की अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। पहला सतत पुनर्बलन, इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ये सतत पुनर्बलन में आता है। आंशिक पुनर्बलन, इसमें हर क्रिया की पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, इसको बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।